मिड कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि लार्ज कैप से अधिक जबकि स्मॉल कैप से कम रिस्क होती है। लेकिन बावजूद इसके कई मिड कैप फंड्स ने लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स के बराबर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मिड कैप फंड्स की बात करें तो ये अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इस प्रकार की कंपनीज लार्ज कैप से छोटी और स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी कंपनीज होती है। तो दोस्तों, यदि आप भी मिड कैप फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर 2025। साथ ही आपके पास में कौन सा मिड कैप फंड है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जबकि यदि आप किसी और फंड का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉप 5 मिड कैप फंड्स की, जिसमें कि नंबर 5 पे आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है जो कि लंबे समय से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ये फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है जो कि एक रेपुटेड फंड हाउस का मिड कैप फंड चुनना चाहते हैं। अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि फंड का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। सेकेंड, ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही ये फंड एक वेल एस्टैब्लिश्ड फंड हाउस का फंड है। साथ ही ये फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 33,922 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.77% पड़ेगा। निप्पॉन के इस फंड को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 30.56%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.26%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 44.75% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, आप यहां पर साइड में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 3.69% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.91 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है। फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.27 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। वहीं बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये 14.66 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। अगर इसकी रेंज कैटेगरी एवरेज के आसपास रहती है तो ये बढ़िया माना जा सकता है। आप निप्पॉन इंडिया फंड के पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहाँ पर आता है क्वांट मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 5 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। बावजूद इसके ये फंड नंबर 4 पे है। इसका रीज़न ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्वांट फंड हाउस का प्राइम अब जा चुका है। पास्ट में जैसे रिटर्न्स इस फंड हाउस ने बनाकर दिए हैं वो लगातार बनाकर दे पाना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आप देख भी रहे होंगे कि लास्ट 1 ईयर में क्वांट फंड हाउस के मोस्ट ऑफ फंड्स की परफॉर्मेंस नीचे की ओर आई है। इसी वजह से आपको इस फंड हाउस से अब रीजनेबल रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। अगर क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड हाई बीटा फंड है। सो ऐसे निवेशक जो कि हाई वॉलेटिलिटी के साथ में कंफर्टेबल हैं उन्हीं को इस फंड के ऊपर विचार करना चाहिए। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। ये फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड बेटर रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इन सब के अलावा इस स्कीम के फंड मैनेजर्स में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 8,941 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। क्वांट मिड कैप फंड को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पांडे, जबकि 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.74% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 34.97% के, लास्ट 3 ईयर्स में 25.47%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 35.58% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 5.01% है। बीटा 0.95 है, यानी कि फंड हाईली वॉलेटाइल फंड है। फंड का साप रेशियो 1.21 है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 16.87 है। दोस्तों, आप क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये मिड कैप फंड इस कैटेगरी का सबसे बड़ा और रेपुटेड फंड है, जिसमें कि निवेशकों ने भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये फंड लगभग सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, इसी वजह से ये फंड मिड कैप कैटेगरी के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो ये फंड गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो बना रहा है। इस स्कीम में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखी गई है। साथ ही ये फंड सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। इन सब के अलावा फंड एक रेपुटेड फंड हाउस से बिलोंग करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 77,683 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से स्कीम के साथ में बने हुए हैं। फंड के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.68% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.89% के, लास्ट 3 ईयर्स में 26.26%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 40.98% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 5.68% है, बीटा 0.87 है, शार्प रेशियो 1.43 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 13.90 है। आप HDFC मिड कैप फंड का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरह जो निवेशक लो बीटा हाई रिटर्न वाला मिड कैप फंड खोज रहे हैं वे इस फंड के ऊपर आगे रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है एडलविस मिड कैप फंड। ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी शानदार फंड है, जो कि लंबे समय से अच्छा करता हुआ आ रहा है। इस फंड को सेलेक्ट करने के रीजंस की बात करें तो ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 2 फंड रहा है। साथ ही फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। इनके अलावा फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही फंड अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर भी दे रहा है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 7,755 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है, यानी कि ये मिड कैप आपको डिस्कस किए गए सभी मिड कैप फंड्स में सस्ता पड़ने वाला है। एडलविस के इस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जबकि 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया मैनेज कर रहे हैं। फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.15% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.71%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.85%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 53.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह यदि आपको कोई फंड 10 सालों के पीरियड में मोर देन 21% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दें तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 4.06% है, बीटा 0.91 है, शार्प रेशियो 1.28 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 14.77 है। आप इस फंड का भी एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो जो निवेशक मिड कैप कैटेगरी में भी किसी ऐसे फंड के साथ में जाना चाहते हैं जिसका कि एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो और कंसिस्टेंसी से बढ़िया भी परफॉर्म कर रहा हो, तो उसके लिए एडलविस मिड कैप फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मिड कैप फंड की, जहां पर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का प्रेजेंट टाइम का बेस्ट फंड है, जो कि सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड जनरेटिंग फंड भी है। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स बनाने के मामले में नंबर 1 फंड भी रहा है। अगर इस फंड को सेलेक्ट करने के रीजंस की बात करें तो ये फंड 12.02% का अल्फा जनरेट कर रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.95% से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही फंड बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। साथ ही इस स्कीम में स्टेबल फंड मैनेजर भी देखे जा सकते हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के AUM की बात करें तो ये 20,056 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इस मिड कैप फंड को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, वहीं 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.31% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 33.73%, लास्ट 3 ईयर्स में 33.42%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 65.22% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह इस फंड ने सभी टाइम इंटरवल्स में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो फंड का अल्फा 12.02% है, बीटा 0.84 है,
यानी कि फंड बहुत ही अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है, साथ ही फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल भी है। शार्प रेशो देखें तो ये 1.67 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 15.40 है। आप इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी में फ्रेश एसआईपी स्टार्ट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।